ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहोणं। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आत्मानुशासन मैं थोड़ा सा आपको इस ग्रंथ के विषय में बता देता हूं। ये 18वीं शताब्दी में हुए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है। वो 18वीं शताब्दी में हुए थे और आत्मानुशासन अर्थात आत्मा का शासन, आत्मा का शासन, आत्मा का कार्य करने योग्य कार्य क्या क्या है, चरणानुयोग की शैली, चरणानुयोग की शैली में ये ग्रंथ है। आप इसे द्रव्यानुयोग से कंपेयर करके मत देखना, क्योंकि समय सार आदि ग्रंथों की जो भाषा है उससे ये भाषा बिल्कुल अलग है। ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ है ये उन जीवों के लिए है जो जीव धर्म से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जिन्हें धर्म से डर लगता है, जो धर्म करना ही नहीं चाहते, जिन्हें लगता है धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है, जिन्हें लगता है धर्म मतलब लोगों को ठगने वाली चीज। समझ आ रहा है? जो धर्म से डरते हैं, धर्म करना नहीं चाहते, जिन्हें पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवों के लिए ये ग्रंथ है। इसको एक तरीके से ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे संस्कृत में नीति के श्लोक वगैरह की किताबें लिखी जाती है ना, भर्तृहरि वगैरह ने लिखी हैं, जो सुभाषितानी वगैरह के श्लोक होते हैं, ऐसे ही जैनागम में नीति के श्लोक की तरह इस ग्रंथ को जाना जाता है। नीति की बातें, न्याय की बातें, कि आप घर में रहकर के भी किस तरह पुण्योपार्जन कर सकते हैं, पाप से बचना। यहाँ पे पुण्य को ही धर्म कहा है। इस ग्रंथ के अंदर चरणानुयोग शैली में पुण्य को ही धर्म कहा है। शुद्ध भाव जो निर्विकल्प अवस्था जिसे सच्चा धर्म कहा जाता है द्रव्यानुयोग शैली में, यहाँ उसकी बात नहीं की गई है। शुरू में यहाँ प्रारंभता बताई है धर्म की, तो यहाँ प्रारंभ में जीव को जब धर्म करने के लिए कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा पाप से बचकर शुभ भाव में आना, वो धर्म है ना। इस शैली में यहाँ बताया गया है। अभी तक हमने इसमें 43 हमने चर्चा की है 42 नंबर के श्लोक तक। आज हमें 43 नंबर का श्लोक पढ़ना है। निकाल लो पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, 43 नंबर का श्लोक। हेडिंग है ऊपर, आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की चेष्टा। 40 पेज नंबर पर सबसे नीचे, पेज नंबर 40 सबसे नीचे हेडिंग है, आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की चेष्टा। जो जीव इच्छाओं से जला हुआ, दग्ध माने उसमें एकदम रच पच गया है आशाओं में अर्थात इच्छाओं में, ऐसे व्यक्ति की कैसी चेष्टाएं होती हैं, उस विषय के में आचार्य गुणभद्र स्वामी हमें यहाँ समझाते हैं। देखो, सुख का उपाय संतोष ही है। वास्तव में सुख का उपाय तो संतोष ही है। शास्त्रों में जगह जगह आशा के निग्रह करने का ही उपदेश दिया है, परंतु यह प्राणी ऐसा न जानकर विपरीत चेष्टा करता है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं।
कि वास्तव में अगर सुख चाहिए ना इस संसार में, वर्तमान अवस्था में भी यदि जीव को सुख चाहिए ना, तो संतोष होना आवश्यक है। अगर संतोष नहीं है ना किसी जीव को, तो वो हमेशा आकुलित व्याकुलित रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है, हमेशा दुखी रहता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं इस चीज को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। दिन रात उसी के विषय में चिंतन करता रहता है, लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं पनप रही हैं, जो कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, समझे? कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये नहीं कहेगा आज के समय के मुझे कुछ करना है? हर सांसारिक व्यक्ति, लोक में कोई भी व्यक्ति है तो वो यही चाहता है कि मैं कुछ करूं। यदि कोई बड़े बड़े व्यक्ति, मोटिवेशनल स्पीकर्स, यदि किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो क्या कहते हैं? कुछ करो, कुछ करो, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जैन दर्शन तो कहता है कुछ करेगा तो दुखी रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो सुखी रहेगा। कुछ नहीं करेगा, करने में सुख है, कुछ करने में सुख नहीं है। ये बात समझने की है। श्लोक पढ़ते हैं, देखो। आशा हुताशन ग्रस्त वस्तु चैवंश जाम जना हाकिलेत सुख छाया दुख घर मापनो दिना आशानल सी दर्द वस्तु की सीवन से जन सुख चाहिए ताप निवारण हेतु पास की छाया निष्फल अवगाही। इच्छाओं से जो व्यक्ति भरा हुआ है, इच्छाएं जिसके मन में बहुत ज्यादा पनप रही है, ऐसा व्यक्ति सदा दुखी रहता है। वो सोचता है कि यदि मेरी इच्छा पूरी हो गई ना तो मुझे सुख मिल जाएगा। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है अगर ऐसा हो जाए तो बस मैं सुखी। लेकिन वो सुख नहीं मिलता। वो इच्छा पूरी तो करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। पुण्य के उदय से यदि इच्छा पूरी हो भी जाती है तो भी जीव को सुख प्राप्त नहीं होता। वो नई इच्छा करने लगता है। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी। कहते हैं, अभी 2-3 श्लोक पहले ही आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने ही कहा कि इच्छाओं का गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की सारी वस्तुएं भी तुझे प्राप्त हो जाए तो तेरे लिए वो 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है। इतना बड़ा इच्छाओं का गड्ढा है। तो हमें क्या करना है? इच्छा पूरी करना है। इच्छा पूरी करना है। हाँ, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचते हैं कि नहीं सोचते? युगल जी बाबू जी ने लिखा है जयमाला में, मैं सोचता रहता हूं कि भोगों को भोगने से मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मुझे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन होता क्या है, ये इच्छा की ज्वाला भड़क जाती है। एक खत्म होती है तो दूसरी इच्छा, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी इच्छा। ऐसा लगता है जैसे अग्नि में घी डाल दिया। इच्छा पूर्ण करने से सुख नहीं होता, इच्छाओं का अभाव करने से जीव सुखी होता है। इच्छा पूर्ण होने से सुखी नहीं होता। इच्छाएं पूर्ण तो कभी जीव की होती ही नहीं है, होती ही नहीं। कितनी भी कर ले पूर्ण नहीं होती। पुण्य के उदय से जीव को थोड़ा सा इंद्रिय सुख प्राप्त होता भी है तो वो भी भविष्य में दुख का कारण बनता है। भविष्य में दुख का कारण बनता है आपका पुण्य का सुख भी। कैसे?
आप देख लो, मैं हमेशा कहता हूं पुण्य का उदय पाप के उदय का कारण बनता है। पता है आपको, वर्तमान में जो भोग सामग्री हमें मिली है तो कैसे मिली है? हमारी मेहनत से, पुरुषार्थ से? नहीं, पुरुषार्थ सिर्फ एक ही है जो धर्म के मार्ग में किया जाता है। बाकी लौकिक जितने भी पुरुषार्थ हैं वो सब निष्फल हैं। बालू में से तेल निकालने के समान है सारे पुरुषार्थ हमारे, पढ़ाई लिखाई नौकरी। समझ आ रहा है? ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, सुनने में अजीब लग सकता है। अरे पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। बिना मेहनत से हमें क्या मिलेगा? हम पुण्य पर निर्भर रहें और सोचे कि हमारा घर बन जाए तो क्या बन जाएगा क्या? अरे भैया, पुण्य का उदय होगा तो एक हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और महल खड़ा हो जाएगा। ये सच है, सच है 100%। आप प्रथमान योग में उदाहरण देखो तो पता चलेगा। अच्छा बताओ, कितने लोगों ने मिलकर द्वारिका की रचना की थी? कितने कारीगर बुलाए गए थे? कितनी मेहनत की थी? कितना पैसा खर्च हुआ था द्वारिका की रचना में? अरे वहां नेमि कुमार, कृष्ण, बलराम, ये लोग जैसे तीर्थंकर बलभद्र और नारायण के जीव जब वहां बैठे, उनके पुण्य के उदय से इंद्र ने द्वारिका की रचना करवा दी। उनके पुण्य के उदय से। देखो, पुण्य का उदय हो तो कुछ करना नहीं पड़ता, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती मन में। पुण्य के उदय से स्वयं में महल खड़े हो जाते हैं। राम लक्ष्मण के विषय में पढ़ोगे पद्म पुराण में तो पता लगेगा। वो 14 वर्ष का वनवास भटक रहे थे, भोग रहे थे 14 वर्ष का वनवास, वन में भटक रहे थे। बरसात का मौसम, चातुर्मास, उधर यक्ष ने देखा वन में कि ये तो बलभद्र और नारायण है, उसने तुरंत महल खड़ा कर दिया, जिन मंदिर बनाती है ताकि उनकी चातुर्मास की आराधना होती रहे। आप सोचो, पुण्य का उदय कहाँ? जंगल में भी सुलभ, दुर्लभ में भी सुलभ हो जाता है ये सारी व्यवस्थाएं, यदि पुण्य का उदय हो तो। और पाप का उदय हो तो, पाप का उदय हो तो क्या होता है? चक्रवर्ती की पुत्री वन वन में दुख भोगती है। याद है कहानी अनंगसरा वाली? वो आपने देखा होगा प्रथमान योग की किताब में, एक अजगर के मुंह में आधी स्त्री बाहर आधी अंदर, देखिए ना। वो कौन है? चक्रवर्ती की पुत्री थी वो। एक विद्याधर उठा के ले गया था हरण करके, और फिर चक्रवर्ती की सेना पीछे लगी थी तो डर के मारे जंगल में छोड़ गया था। और वो विद्याधर पता है कौन बना था बाद में? लक्ष्मण। वो विद्याधर का जीव लक्ष्मण और ये अनंगसरा, हाँ सुपर्णखा नहीं, ये सुभद्रा, इस तरह का कुछ नाम था। और जो शक्ति लगी थी ना लक्ष्मण को, शक्ति लगी थी युद्ध में रावण के द्वारा, वो शक्ति इसी की वजह से गई थी। वन में इसने इतने उपवास व्रत और पुण्य किया था, समाधि मरण किया था, उसके प्रभाव से इसका जन्म हुआ था। तो ऐसा था कि इसके शरीर की गंध से ही आसपास के सभी रोगी जीव निरोगी हो जाते थे, उसके स्नान के जल से सब ठीक हो जाते थे। तो उसी के कारण से लक्ष्मण की शक्ति दूर भागी थी। ये पुण्य का प्रभाव है सब, ये पाप पुण्य धर्म के फल से सब कुछ होता है। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे कितना है, आचार्य गुरुभद्र स्वामी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि तू जो सांसारिक भोग के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो जिस भोग के पीछे तू पड़ा हुआ है उसको पाने के लिए तू जो कर रहा है उससे वो मिलने वाला नहीं है। वो जिससे मिलता है उसको कर, या तो किससे मिलता है कि वो धर्म का फल है। किसका फल है? वो धर्म का फल है। चाहे चक्रवर्ती का वैभव हो या इंद्र का पद हो, चक्रवर्ती का वैभव हो या इंद्र का पद हो, या फिर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप मोक्ष का मग हो, ये सब किससे मिलता है? धर्म से मिलता है। धर्म के अलावा किसी और तरीके से ये मिलने वाला नहीं। वर्तमान में आप देखो, बहुत लोगों को शंकाएं होती हैं कई तरह की, क्या वास्तव में ऐसा होता होगा? अगर नहीं होता ना तो कोई जीव राजा और कोई रंक नहीं होता। अगर पुण्य पाप का चक्कर नहीं होता तो वर्तमान में कोई घोड़ा और कोई हाथी नहीं होता, सब एक जैसे होते। हम देख सकते हैं वर्तमान में कि सब एक जैसे नहीं है, कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी के पास कुछ कम है किसी के पास कुछ ज्यादा है। तो ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? ये सब पुण्य पाप का फल है, जीव के परिणामों का फल है। इसलिए आप सोचो, अगर आपको गृहस्थी का कोई भी सामान चाहिए घर का, मैं बार बार एक बहुत बारीकी से एक बात समझा देना चाहता हूं। कौन सी बात? कि लोक में जो हम दिन रात लगे रहते हैं ना जिन कार्यों के पीछे, वो हमारे निरर्थक हैं, वो पुरुषार्थ हमारा किसी काम का नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूं। समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं? अगर आपको गृहस्थी की कोई भी वस्तु चाहिए, किताबें चाहिए बच्चों के लिए, घर के लिए गोदरेज अलमारी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए घर गृहस्थी की वस्तु, तो आपको क्या चाहिए? उसको कमाने के लिए जाना पड़ेगा या फिर पैसे कमाने के लिए जाना पड़ेगा? क्या करते हैं हम कोई भी वस्तु लाने के लिए? सब्जी चाहिए तो सब्जी के पीछे भागते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है सब्जी से सब्जी नहीं आती, पैसे से सब्जी आती है। ऐसे ही अगर आपको सारा कुछ, जितना वैभव चाहिए, आपको बड़े बड़े पद चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो पैसे से नहीं आने वाला है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, उससे वास्तव में नहीं आता है। किससे आता है? पुण्य के उदय से आता है, धर्म से आता है। ये सब धर्म का फल है। तो उसके पीछे मत भागो, इसके पीछे भागो, पीछे पीछे आएगा। एक फिल्म है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि तुम सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागे, ऐसे बुद्धिमानी जीव बनो। समझ आया? सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगा। ऐसे ही हम कहते हैं तुम पैसे के पीछे मत भागो, धर्म करो, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा। चरणों की धूल के समान नहीं है चक्रवर्ती का इंद्रों का वैभव। कहा ना, काक बेट सब गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। चक्रवर्ती सी संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बेट सब गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। कौवे की बीट के समान। ये विचार करने की बात है। हमारी इच्छाओं का गड्ढा नहीं भरता। देखो पढ़ते हैं, आशा रूपी अग्नि से दग्ध माने उसमें घुसा हुआ, उसमें बिल्कुल लगा हुआ, रचा पचा। कनक कामिनी आदि वस्तुओं को निश्चय से भला जानने वाला व्यक्ति गर्मी में शीतलता प्राप्त करने के लिए बांस की छाया ग्रहण करता है, परंतु उसका यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि उससे धूप की गर्मी नहीं मिलती। बांस का वृक्ष होता है ना, बांस का वृक्ष ऐसा होता है, सीधा लंबा खड़ा, डंडा जैसा है। अब तुम्हें अगर गर्मी लग रही है धूप की वजह से, उसके नीचे बैठोगे तो क्या धूप जाएगी? शांति मिलेगी? नहीं, उल्टा खतरा है। दो बांस आपस में टकराते हैं तो अग्नि की उत्पत्ति होती है, और जब बांस जलता है ना तो बड़ी स्पीड से जलता है, भस्म हो जाएंगे बैठे बैठे, पता भी नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? तो अब सोचो, विचार करो हम कहाँ भाग रहे हैं। आशा इच्छाओं को पूरी करने के पीछे हम दिन रात लगे हुए हैं। सच कहें, कभी कभी विचार आता है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिमो जिनवाणी, ये इतना कितना महापुण्य का उदय होगा ना, तब मिला होगा हमें। ऐसे मिल गया, ऐसे मिल जाता है क्या? महिमा नहीं आती ना हमें जैन धर्म की, देवशास गुरु की, वास्तव में कि हमें जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो हमें क्या क्या इसका जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लेना चाहिए हमें। लेकिन हमें महिमा ही नहीं आती। हम संसार के कार्यों में रचे पचे हैं, इतना रचे पचे हैं कि हम थोड़ा बहुत धर्म की तरफ एक आध घंटे आते भी हैं तो भी मन नहीं लगता, वापस संसार की तरफ भागना चाहते हैं। प्रवचन में बैठे हैं और एक फोन आ जाए, बस तुरंत दिमाग, ये किसका फोन है, क्यों आया है, इसको क्या कार्य है, इसको कितना क्या उत्तर देना है, पूरी बात वहां की वहां। कहने का अर्थ ये, हमें इस चीज की महिमा ही नहीं है वास्तव में, अभी तक नहीं। अभी हमें लगता ही नहीं है कि हम दुखी हैं, सच बताए तो हाँ? लगता है क्या? और हमें ये नहीं लगता कि दुख का उपाय ये है। संसार के सारे दुखों का उपाय एक है, मोक्ष मार्ग, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी परसों लिखा था, परिग्रह के त्याग की प्रेरणा दी आचार्य ने, परसों ही परिग्रह के त्याग की प्रेरणा। उन्होंने कहा कि तू बार बार पाप करता है और बार बार मंदिर जाकर के पुण्य करता है, इसी में उलझा रहता है। दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार
क्या करते हैं? शुभाशुभ भाव इसी में लगे रहते हैं। यदि तुझे वास्तव में सुख चाहिए, यदि तुझे वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहिए ना, तो अभी के अभी सर्व परिग्रह का त्याग कर दे, सारी इच्छाओं का त्याग कर दे और निर्ग्रंथ अवस्था धारण करके मोक्ष मार्ग में लग जा, तभी सुख की प्राप्ति होगी। अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो लग जा अभी के अभी। कनक कामनी आदि वस्तुओं को निश्चय से हम लोग भला जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? अभी भी मुझे तो कई लोग सलाह दे करके जाते हैं, भैया शादी जरूर करना कुछ और हो ना हो शादी जरूर करना। मतलब ऐसा क्यों लगता है हमें कि शादी होना जरूरी है? ऐसा क्यों लगता है कि सोना चांदी होना जरूरी है घर में? ऐसा क्यों लगता है कि अच्छी नौकरी और अच्छा बिजनेस होना जरूरी है घर में? क्यों लगता है? मुझे बताओ कोई, क्यों लगता है? नहीं लगता क्या? कोई कह सकता है ऐसा कि नहीं है जरूरी? कोई कह सकता है गृहस्थ अवस्था में रहते हुए कोई जीव कह सकता है ऐसा कि नहीं पंडित जी कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है काम, बिजनेस ना हो नौकरी ना हो तो भी सब हो जाता है? कोई कह सकता है? सच कहे तो हो जाता है। मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिनवाणी पे मुझे श्रद्धा है। मुझे पता है जिनवाणी की बातें बड़ी प्रिय लगती है, बड़ा आनंद आता है पढ़ करके। ऐसा लगता है मेरी जो बचपन से जितनी बातें मैं सोचता था ना, उन सबका मुझे प्रमाण नहीं था। मुझे ऐसा लगता था बस ये मैं ही सोचता हूं ऐसा, लेकिन जब पढ़ा है तो लगता है वास्तविकता तो यही है। कृष्ण के पिता वसुदेव जानते हैं, जब उनके ऊपर आरोप था, आरोप क्या था? वो चूंकि अत्यधिक सुंदर थे, कामदेव जैसे, तो महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी, वो उनको देखती रहती थी और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। महिलाओं के पति बेचारे परेशान थे। राजा समुद्र विजय के पास गए, समस्या बताई। उन्होंने क्या किया, वसुदेव को टहलने के लिए वहीं महल में एक बहुत बड़ा गार्डन बना दिया, उनको वहीं टहलने के लिए बोला। उन्हें पता नहीं था वसुदेव को कि ऐसा क्यों किया गया है। कुछ समय बाद कुछ बात हुई होगी तो वसुदेव से किसी ने कह दिया कि तुमको तो बंदी बनाकर रखा हुआ है घर में और पता भी नहीं है तुम्हें। ये बात जान करके, सत्यता जान करके वो निकल गए आधी रात को ही, और शमशान में एक मुर्दे को अपने वस्त्र और आभूषण पहना दिए और स्वयं एक बिल्कुल छोटे वस्त्रों में, बेकार वस्त्रों में वहां से निकल गए। अब सोचो आज के समय में कोई ऐसा कर सकता है? एक राजकुमार, आज की भाषा में कहे तो करोड़ों की जायदाद का वारिस, सब कुछ छोड़ करके निकल गया जंगल में अकेला। एक पर्स तक साथ में नहीं लेके गए, घर से 5-10 हजार रुपए लेकर तो निकलू, कुछ नहीं। उसने क्या सोचा होगा, क्या सोच के निकला होगा? सोचो। उसने नहीं सोचा जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा हमारा, क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कुछ नहीं। भाई सब निकल गए वो तो। और देखो पुण्य का उदय, रास्ते में घटनाएं घटती गई, वैभव मिलता गया। हर गांव में 5-5, 10-10 शादियां हो रही भैया, हर गांव में। वो करते क्या थे, शादी हुई, रहे पत्नी के साथ महल में, अगले दिन सुबह होने से पहले ही निकल गए फिर दूसरी जगह, वहीं छोड़कर पत्नी को। ऐसा ही करते रहे। और जब बाद में समुद्र विजय से आमना सामना हुआ और सबको पता चल गया कि ये जीवित है, तब वापस गए और सारी पत्नियों को इकट्ठा एक विमान में बिठा करके ले आए शौरीपुर। बड़ा है कहानी, ऐसा है। आप सोचो, आगम को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या है, हम लोग कितनी चिंता करते हैं, आने वाले वर्षों के लिए कितना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन ये इच्छा रूपी गड्ढा भरता नहीं है। आज के वो तो चलो सब कुछ छोड़ करके, इतना सब कुछ होते हुए भी, पूरी व्यवस्था सुख सुविधा होते हुए भी छोड़ करके निकल गए। और हम लोग क्या करते हैं? दोनों टाइम का भोजन पेट भर के तो नहीं करते, दोनों समय का भोजन पेट भर के तो नहीं करते, लेकिन दोनों समय का भोजन अब पेट भर के करें, इसके लिए मेहनत करते हैं। सोचो, वर्तमान की दशा देख करके कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। ऐसा लगता है विवेक कहाँ गया, विवेक कहाँ गया? विवेक कोई व्यक्ति नहीं, विवेक मतलब विवेक कहाँ गया?
जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जाते हैं, कॉलेज में बाहर सिटी में पढ़ने जाते हैं तो ठीक से खाना नहीं खाते, नहीं मिलता उन्हें, आधा आधा पेट खा करके सो जाते हैं या बाजार का कुछ उल्टा सीधा खाने में लग जाते हैं। उन्हें भोजन की सही व्यवस्था नहीं होती। जॉब करते हैं आजकल के तो टिफिन में ठंडा है, गर्म है, चाय जैसा खाना खा लेते हैं और लाखों का पैकेज कमाते हैं। किसके लिए? समझा कभी? किसके लिए? अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं। लाखों का पैकेज कमा रहे हैं कहने को, टिफिन में ठंडा है, गरम है, खाना खाने लायक है नहीं है, ठीक है नहीं है, स्वाद वाला है कि नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी खा लिया। तो आखिर क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए। एक ही लक्ष्य होता है आज के जीव का, दिखावा। सोसाइटी में बड़ा नाम होना चाहिए। एक पिता अपने बच्चे को इसलिए नहीं डांटता टॉप ना आने पर कि उसने टॉप नहीं किया तो उसे खाने को नहीं मिलेगा भविष्य में या कोई दिक्कत आएगी उसे भविष्य में, इसलिए नहीं। उसने टॉप नहीं किया तो सोसाइटी में नाम में थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, इसलिए डांटता है। पता है तुझे शर्मा जी के बेटे ने टॉप किया अगली बार? समझ आया? ये हालत है इच्छाओं की हालत। देखिए आपने इच्छाओं की हालत कहां से कहां तक है। क्या कुछ नहीं चाहते हम, क्या कुछ नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए जाना चाहते हैं। दूसरों के लिए मतलब दूसरा व्यक्ति हमें देख करके ये अनुभव करे कि हम उससे बड़े हैं, हम उससे ऊंचे हैं। इसी ही में हमने अपना पूरा जीवन गंवा दिया। पूरा जीवन आज गंवा रहे हैं, कल फिर गंवाएंगे, सुबह से फिर उसी में लग जाएंगे। हम भी, सब लोग हम यही तो कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने, हम चाहते हैं कि लोग हमारे टैलेंट को पहचाने। समझ आ रहा है क्या चाहते हैं हम? लोग हमारे टैलेंट को पहचाने। भैया आवाज अच्छी है, गाते अच्छा है, बोलते अच्छा है, कितना अच्छा संयोजन है, कितना अच्छा दिमाग है, सब कुछ सच कहे सब झूठ है, सब बेकार है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। वर्तमान 24 के नाम आज कुछ लोगों को याद है, हमको याद है, किंतु भूतकाल की 24 के नाम किसको याद है? जब तीर्थंकर से बड़ा किसी का पुण्य का उदय नहीं होता तीन लोक में। सबसे बड़ा नाम कर्म की प्रगति तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, सबसे बड़ा महापुण्य का उदय है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और तीर्थंकर के पुण्य को ही लोग भूल जाते हैं। तो हम किस चीज के पीछे लगे हैं, किसको दिखाना चाहते हैं? समझ आ रहा है? आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखोगे तो वही पता है क्या बोलते हैं, उनका लेक्चर सुनो आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों का। उनके लेक्चर में एक ही बात आती है। क्या बात आती है? कि जीवन एक ही बार मिला है। आप इंडियन आइडल वगैरह सारे गाँव इन सब में जो लोग भी आते हैं उनका एक ही मोटिव है, जीवन एक ही बार मिला है, कुछ करके जाना है। ऐसा करके जाना है कि 100 साल 200 साल तक लोग याद रखें। क्या करोगे? लोग याद रख भी लेंगे तो उससे आपका क्या फायदा? विचार तो करो। इसलिए यहाँ तो आचार्य गुरुभद्र स्वामी हमें बार बार समझाते हैं, तू ये इच्छा रूपी गड्ढे को छोड़ दे, आज के आज ही छोड़ दे। ये नहीं कहते कि इच्छा रूपी गड्ढे को भर दे, क्योंकि ये भरने वाला नहीं। छोड़ दे, छोड़ ही दे इसको, इसकी तरफ ध्यान ही मत दे, और निर्ग्रंथ अवस्था धारण करके मोक्ष मार्ग में लग जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो, बांस की छाया ताप नाशक नहीं है, अभी तो विघ्न कारक है। यदि बांस आपस में रगड़ कर जल जाए तो वहां बैठने वाला भस्म हो जाएगा। बांस की फांस भी शरीर में चुभ जाती है। ये सब बांस किसे कहा? बांस किसे कहा? विषयों को। विषयों को बांस कहाँ है? यहाँ पे ये विषय हमको सुख देने वाले नहीं है, ये विषय हमें दुख देने वाले हैं, जलाने वाले हैं, हमें जलाने वाले, तड़पाने वाले, दुख देने वाले। कर होता है कि नहीं होता? आज हर व्यक्ति दुखी है, आकुलित व्याकुलित है, विषयों के कारण से। विषयों के कारण से एक विषय प्राप्त होता है तो दूसरे की इच्छा करता है, दूसरा प्राप्त होता है तो तीसरे की इच्छा करता है। जीव कितना दुखी है, आप विचार तो करो। आपको पता है वर्तमान युग में ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों के झगड़े किस लिए हुए हैं? अधिक से अधिक झगड़ों का कारण कन्या रही है। कन्या
नारायण पति नारायण का युद्ध किस विषय पर होता था? कन्या के विषय पर होता था मेन तो। और सोचो, आप सोचो, हजारों स्त्रियां होती थी, हजारों, और कैसी कैसी। ग्रंथ में लिखा है भैया, वो रावण मंदोदरी की सुंदरता का वर्णन किया जाए तो ये ग्रंथ, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं मंदोदरी की सुंदरता पर, उसके बाद भी वो सीता के ऊपर मोहित हो गया। सोचो, लक्ष्मण जैसा जीव, बेटा पैर से देखो, लक्ष्मण जैसा जीव नारायण इतनी पत्नियां होने के बाद भी वन में किसी को देखता है और मोहित हो जाता है, और पता है क्या विचार करता है? अगर ये मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार। बताओ, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार। हद हो गई। ऐसी कैसी विषयों की चाह है? इतना सब कुछ होते हुए भी, जिनागम का ज्ञान होते हुए भी, अभ्यास होते हुए भी जीव ऐसा विचार करता है ये मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार। कैसी विषयों की चाह है? जिनागम के अभ्यासी जीवों को भी ऐसा तीव्र विषयों की चाह, श्रावकों को भी ऐसे तीव्र विषयों की चाह। इतना उलझे हुए हम खुद अपने आप को, स्वयं को देखे दिन रात विषयों में उलझे हुए हैं। क्या कुछ विचार नहीं करते हम? खोटे विकल्प मन में पनपते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये विकल्प उत्पन्न ना हो, आकुलित व्याकुलित होते हैं, दुखी होते हैं, फिर भी ऐसे विकल्प हमें परेशान करते हैं। हम जानते हैं कि ये सब जीव भाव हमारे दुख के कारण है, उसके बाद भी वो भाव उत्पन्न होते रहते हैं, और हम कुछ समय उसी भावों में आनंद मानते हैं, कुछ समय बाद दुखी भी होते हैं। कोई सा भी भाव ले लो आप, विकारी भाव, क्रोध ले लो, अहंकार ले लो, मान ले लो, काम ले लो, माया ले लो, लोभ ले लो, कोई सा भी विकारी भाव, जब ये विकारी भाव जीव पर हावी होता है मतलब समझे, जब ये विकारी भाव जीव पर हावी होता है ना, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। जब जीव क्रोध करता है तो वो फिर क्रोध ही बोलता है, उस समय विवेक खत्म हो जाता है। उस सब क्रोध में लिए गए निर्णय क्रोध के निर्णय होते हैं, उस व्यक्ति के निर्णय नहीं होते। अहंकार में लिए गए निर्णय अहंकार के निर्णय होते हैं, व्यक्ति के निर्णय नहीं होते। समझना, इन बातों को बहुत गहराई से समझते हैं तो पता चलता है वास्तव में क्या है वस्तु का स्वरूप। इसलिए हमें क्या करना है? विकारी भावों से भिन्न अनुभव करना है स्वयं को। जब जब ऐसे विकारी भाव मन में उत्पन्न होते हैं ना, तब समझ लो ये मैं नहीं हूं। ये जो क्रोध आ रहा है ना, ये पर निमित्त से उत्पन्न हुआ है, ये मुझे दुखी करेगा, मुझे जला देगा। तो क्या करना है? क्रोध जब तक नहीं चला जाता तब तक मैं शांत रहूंगा। समझ आ रहा है? बचने का साधन यही है और कुछ नहीं। वरना अगर आज इस क्रोध के में अटक करके हमने क्रोध में किसी को कुछ कह दिया, क्रोध में कोई ऐसा कार्य कर दिया जो भविष्य में हमें दुर्गति का कारण बन सकता है। क्रोध तो मैंने एक कहा भाव, हर विकारी भाव में लगा लेना है इसको, हर विकारी भाव में ऐसा ही है। इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य वर्तमान में यह है अपने आप को विकारी भावों से भिन्न अनुभव करना, विशेष रूप से तब जब ये विकारी भाव हम पर हावी हो। समझ आ रहा है? तब अपने आप को उस समय विकारी भावों से भिन्न अनुभव करना है। इसी प्रकार विषयों का सेवन करने वाला इस भव में तो उनके संग्रह से, उनके सेवन से या उनके वियोग से महादुखी होता है। तृष्णा से सदा व्याकुल रहता हुआ खेद खिन्न रहता है। पर भव में नरक निगोद में दुख सहता है। ये विषय सर्वथा किंचित भी सुखकारी नहीं है। विषय सेवन महादुखकारी है, इस भव में और पर भव में रुलाने वाले हैं। वर्तमान में हमें पुण्य के उदय से प्राप्त तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन समझना ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। आपको पता है संसार में जो भी संपत्ति है उस पर किसी एक का हक नहीं।
आवश्यकता के अनुसार हम प्रकृति की संपत्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम उस पर अधिकार जमाने लगते हैं तो उससे तीव्र कर्म का बंध होता है। रामायण में, हिंदू परंपरा की रामायण में, जब हनुमान एक वाटिका में जाते हैं, फल खाते हैं, तो उन्हें रोका जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम हमारी वाटिका से नहीं खा सकते। तो हनुमान का जवाब बड़ा प्यारा होता है कि प्रकृति में कोई भी चीज किसी एक की नहीं है, आवश्यकता के अनुसार सब लोग इसका भोग कर सकते हैं। हम लोग वर्तमान में समझते हैं कि आज हमने अगर 100 करोड़ कमा लिए हैं तो इस पर मेरा आधिपत्य है, ये मेरी कमाई है। ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता ये नहीं है। भले आपने कमाया हो पुरुषार्थ से, वर्तमान में मेहनत से, पुण्य के उदय से मिला हो, किंतु फिर भी आपका कर्तव्य है कि इसे बांटे। आपको पता है एक राजा जो होता है ना, नगर का राजा, राजा में जो धन होता है, राज्य का धन, वो किसका होता है? राजा का होता है, प्रजा का होता है, राज्य का, राजा का नहीं होता। ऐसे ही जितने भी नगर के बड़े बड़े सेठ होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे, वो क्या कहलाते? पॉलिटिशियंस कौन? वही राजा है। तो इनके पास जो धन है वो क्या उनका है? नहीं, समाज का है, जन जन का है, किसी एक का नहीं। और जब कोई उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है तो वो बहुआरंभ बहुपरिग्रह कहाँ का कारण है? बालबोध की परिभाषा, बालबोध पढ़िए ना बेटा। नरक गति की परिभाषा पता है? नरक गति के कारण की परिभाषा बालबोध में बहु आरंभ और बहु परिग्रह, बहुत सारा आरंभ और परिग्रह नरक गति का कारण है। मूल रूप से बालबोध में पढ़ना ऐसा है। तो हमें क्या करना है? आज के इस श्लोक नंबर 43 से हमने क्या सीखा है कि हमें इच्छाओं का अभाव करना है, विषय सेवन से दूर रहना है, बचना है, विषय सेवन से बचना है। लौकिक कार्यों में जितना पुरुषार्थ करते हैं उससे बचकर उतना, उससे भी अधिक पुरुषार्थ हमें धार्मिक कार्यों में करना है। यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। हमें नहीं श्रद्धा हो रहा वर्तमान में इस बात पर, आज भी हमें स्वाध्याय करने के बाद भी इस बात पर श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? लोग पागल समझते हैं, लोग पागल समझेंगे जब आप इस बात पर श्रद्धा कर लोगे कि ये पुरुषार्थ निरर्थक है। और सच कहें तो देखो इसके आगे श्लोक आ रहा है, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं। इसका अर्थ पढ़ोगे ना, इसका भावार्थ पढ़ोगे तो आपको वो बात भी निश्चित हो जाएगी। कौन सी बात? कि संसार का कोई भी कार्य यदि पुण्य का उदय नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई जीव ऐसा सोचता है ना, अरे मेहनत करने से तो मिलेगा ही मिलेगा, पुरुषार्थ करूंगा तो कार्य की सिद्धि होनी ही होनी है। लेकिन कहते हैं यदि तेरा पुरुषार्थ गलत दिशा में है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। दूसरा, यदि पुण्य का उदय नहीं है तो कितना ही पुरुषार्थ कर कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका फल नहीं भोग पाएगा, उसका फल नहीं भोग पाएगा। जैसे मान लो तुमने खाना बनाया, अच्छा एकदम परफेक्ट, बहुत मेहनत से, बिल्कुल खाने ही वाले होते हैं कि वही झपट्टा मार के ले जाता है। यह होता है पाप का उदय, ये होता है पाप का उदय। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो एक ग्रास नहीं खा सकते, एक ग्रास। पुण्य का उदय नहीं है तो वो भी पुण्य के उदय से होता है। समझ आया? तो समझ लेना, संसारी जीव अविवेकी होने से तथा आशा रूपी अग्नि से दग्ध होकर, अविवेकी, पहला शब्द अविवेकी लगा लिया। सबसे बड़ी बात है विवेकी होना जरूरी है, चाहे लौकिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो। आप कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं, पानी भी पीने में विवेक जरूरी है, चलने में विवेक जरूरी है, बोलने में विवेक जरूरी है, हर कार्य में विवेक जरूरी है। संसारी जीव अविवेकी होने से तथा आशा रूपी अग्नि से दग्ध होकर सुख के लिए कनक कामिनी आदि में आसक्त होता है, परंतु इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं। कनक कामिनी में दो चीज कह दी, क्योंकि सबसे मेन दो ही चीज है जिसके पीछे व्यक्ति भाग रहा है। कनक अर्थात धन और कामिनी अर्थात स्त्री।
समझ आया? इन्हीं दो चीजों के पीछे व्यक्ति आज पागल है। समझ आया? इन्हीं दोनों चीजों के पीछे आज व्यक्ति पागल है, धन और स्त्री के पीछे। परंतु इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। कितना सुख नहीं है? रंच मात्र भी सुख नहीं है, इतना सा भी सुख नहीं है। हमें तो लगता है ना, तो भाग रहे लगता है। शादी का लड्डू क्या बोलते हैं उसे? खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। क्यों? हमें लगता है कि उसमें सुख है। पता नहीं क्या लगता है जीवों को, क्या सोचते हैं जीव, किंतु मुझे तो प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख नहीं। आज शादी हुई, अब अगले दिन अगर भैया भाभी से मिले तो पता चल रहा है दोनों झगड़ रहे हैं कमरे में किसी बात को लेकर के। क्या जीवन हो गया। ये भव भव में दुखदायक है, यह संसार असार है, इसमें क्या सुख है। इस संसार की माया बांस की छाया के समान ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। संसार की सारी माया कनक और कामिनी सब कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है, बांस की छाया के समान छोड़ने योग्य है। बांस की छाया क्यों? जैसे ये बांस की छाया हमें दुख देने वाली है, सुख नहीं देने वाली, उल्टा हमें जलाने वाली है, ऐसे ही ये सारे विषय, इंद्रियों के ये समस्त विषय हमें दुख देने वाले हैं, जलाने वाले हैं। इसलिए इनकी सर्व इच्छाओं का त्याग करके हम मोक्ष सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।